नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम सीबीई वर्कशीट जो वीक 5 के लिए आया है, इसमें सोशल साइंस का वर्कशीट संख्या 7 लेकर के क्लास 9 का उपस्थित हूँ। आपको ये जो सवाल दिए होते हैं इस पे आधारित, तो ये आपको एक बार पढ़ना चाहिए। पढ़ करके फिर इसमें आधारित सवाल देना है, आंसर देना। डियर स्टूडेंट, यू all know the population is an important resources of any country. In today's worksheet we will try understand some important component related to population. Birth rate, the number of children born alive per 1,000 person in a year is called birth rate. Death rate, the number of death person per 1,000 person in a particular area is called death rate. Migration, moving of people from one area to another is called migrant. Migration can be internal or यानी within country or international between countries. Immigration, when a person lives on area on a country and goes to a new place, then the living of his native place is called immigration. और ये इमिग्रेशन का स्पेलिंग अलग है और ये इमिग्रेशन का स्पेलिंग अलग है, लेकिन लगभग पढ़ते वैसे ही है। व्हेन अ पर्सन लिव्स ऑन एरिया और कंट्री एंड गोज अ न्यू प्लेस, देन रिजाइडिंग एट अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। अर्थात हिंदी में देखें उसको मृत्यु दर, जन्म दर जो है, जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जबकि मृत्यु दर एक वर्ष में विशेष क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों के मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास, लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने रोजगार के लिए चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकता है। उत्प्रास, व्यक्ति एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र को छोड़ करके नए स्थान पर जाता है तो मूल निवास स्थान को छोड़ने की प्रक्रिया को उत्प्रास कहते हैं। आप्रवास, जब व्यक्ति एक क्षेत्र या देश को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाता है तो नए देश में बसने की प्रक्रिया को आप्रवास कहते हैं। ये दिया हुआ है सवाल। अब मृत्यु दर और जन्म दर पर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि जो कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर कम है और जन्म दर बढ़ रहा है। इसी तरह जनसंख्या स्थिर तब होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाए, और जनसंख्या में कमी जब जन्म दर कम और मृत्यु अधिक हो जाए तो जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। अर्थात इंग्लिश में जब पॉपुलेशन इंक्रीज, जब बर्थ रेट ज़्यादा हो जाता है डेथ रेट से तो इंक्रीज करता है। जब दोनों बैलेंस हो जाता है तो वो बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाता है तो ये पॉपुलेशन बैलेंस हो जाता है। और जब बर्थ रेट कम और डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करता है। तो इस पे आधारित सवाल दिए गए हैं। इन सुरेश कंट्री द बर्थ रेट इज 5% एंड डेथ रेट इज 1%, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी अराइज। तो यहाँ पे बर्थ रेट तो देखिए ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन विल बी मोर, पॉपुलेशन जो होगा बढ़ता जाएगा। अर्थात जब इसमें जब जन्म दर कम है, जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या अधिक होगी। दूसरा कह रहा है चित्र 1 में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार किस दशक में भारत की आबादी में वृद्धि ऋणात्मक थी। कौन से दशक में निगेटिव की तरफ गया था, घटा था। तो यहाँ पे देखने पे एक साल ऐसा है जब अंतर ये कम हुआ था, 1911 से 1921 के बीच में। तो 1921 एक ऐसा समय है किस दशक में आबादी की वृद्धि ऋणात्मक थी, 1911 से 1921। अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। इसमें कह रहा है आपदा के समय उठाए जाने वाले सुरक्षात्मक कदमों का वर्णन करता है। भारत में
आम तौर पर जुलाई अगस्त का महीना बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में हम नीचे दिए गए चित्रों को अधिकांश समाचार पत्रों में देखते हैं। ऐसी स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ जैसी आपदा जो हमारे देश में किसी न किसी हिस्से में प्रत्येक वर्ष आता है, इसके लिए हम आपदा से निपटने के लिए हम पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है इंग्लिश में, द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त इज जनरली ऑफ रेनी सीजन in India. In season, we often see the picture given below in newspaper, such as situation is called flood. Flood is a such disaster when occurs every year in some or other part of a country. For this, we should prepare in advance. हमें एडवांस में ही प्रिपेयर रहना चाहिए। क्या बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन, मतलब बेसिक सेफ्टी क्या होनी चाहिए, हमें दिया हुआ है क्या क्या सुरक्षा के उपाय हमें पहले कर लेने चाहिए। लिसन टू रेडियो टीवी फॉर द लेटेस्ट वेदर बुलेटिन एंड वार्निंग टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू अदर्स। अर्थात रेडियो, टेलीविज़न और नवीनतम मौसम बुलेटिन पर बाढ़ चेतावनियों को सुनना और सूचनाओं को एक दूसरे तक संप्रेषित करना। दूसरा, परिवार की एक आपातकालीन किट बनाना जिसमें हम पोर्टे मतलब वाहनीय जो ले जा सके, उसमें रेडियो, ट्रांजिस्टर हो, बैटरी हो, अतिरिक्त बैटरी हो, ORS हो, आवश्यक औषधियाँ हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, सूखे मेवे हो, पानी का पीने का पानी, मोमबत्ती, माचिस और दूसरे ज़रूरी सामान। यानी कीप मेक अ फैमिली emergency kit which should include a portable radio, public transistor, torch, बैटरी, ये सब हमें रख लेना चाहिए। Keep hurricane lamps, ropes, umbrella and bamboo stick in your house. These could be useful. Keep your cash, jewelry, valuables and important documents etc in safe place. अर्थात इसमें कह रहा हरिकेन लैम्प, छाता और बांस की छड़ी, रबर ट्यूब, रस्सी आदि घर में रखिए, ये लाभदायक होंगी। आपने नकदी, मूल्यवान जेवरात, महत्वपूर्ण कागजात आदि को सुरक्षित स्थान पर रखिए। यदि बाढ़ आ जाए तो अपने परिवार के सदस्यों और पशुओं को एक साथ सुरक्षित स्थान जैसे सहायता कैंप या ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएं जहां आप आश्रय ले सकें। घर छोड़ने से पहले बिजली के स्विच को और गैस के कनेक्शन को बंद कर देना चाहिए। अर्थात कह रहा है जो कि जब बाढ़ आए तो मूव अलोंग विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड कैटल्स टू सेफ प्ले एरियाज लाइक रिलीफ कैंप्स, एलिवेटेड ग्राउंड्स where you can take shelter. Turn off power and gas connection before leaving. ये तो था पहले। अब फ्लड के समय में डोंट एंटर एनी फ्लड वाटर्स, इट कुड बी डेंजरस। डोंट अलाउ चिल्ड्रेन टू प्ले इन नियर फ्लड वाटर्स। अर्थात हमें जब बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के पानी में हमें पानी में ना घुसे, ये खतरनाक हो सकता है। बच्चों को पानी में या उससे समीप खेलने ना दें। दूसरा है सीवरेज लाइन, पुलिया, नालियों, नाली के आदि से दूर रहे। सांप आदि से सावधान रहे। सांप का काटना बाढ़ के दौरान एक सामान्य बात है। अर्थात बी केयरफुल, स्नेक बाइट्स एंड कॉमन ड्यूरिंग फ्लड्स। Stay away from electric poles and fallen power lines to avoid electrocution. Don't use electric appliances and get them checked before use. अर्थात बिजली के खंभों से दूर रहे, गिरे हुए बिजली के तारों से दूर रहे, गीले बिजली के सामानों से दूर रहे और उनका उपयोग करने से उनकी पहले जांच कर ले। ताज़ा पका हुआ फल खाना चाहिए, सूखे मेवे खाएं। हमेशा अपने खाने को ढक कर रखें। गर्म किए हुए और फिल्टर्ड पानी का उपयोग करें। अर्थात इसमें कह रहा है जो कि ईट फ्रेशली कुक्ड एंड ड्राई फूड, ऑलवेज कीप योर फूड कवर्ड, यूज बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड ड्रिंकिंग वाटर, कीप ऑल ड्रेन्स एंड गटर्स नियर योर हाउस क्लीन। Stagnation of water can use waterborne diseases in case of sickness, seek medical assistance.
अर्थात अपने घर के समीप नाले नालियों को साफ रखें। रुके पानी से जल जनित रोग हो सकता है। बीमारी की अवस्था में मेडिकल सहायता लें। ब्लीचिंग पाउडर और चूने का उपयोग आसपास के इलाके में भी संक्रमित कर सकता है। अर्थात यूज ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइम टू डिसइंफेक्ट द सराउंडिंग। अब ये आपने पढ़ लिया। इस पे आधारित सवाल दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अवॉइड ड्यूरिंग फ्लड। फ्लड के समय हमें क्या करने से बचना चाहिए? स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर, स्विच एंड गैस कनेक्शन बिफोर लिविंग द हाउस। प्रिपेयर अ फैमिली इमरजेंसी किट। प्लेइंग इन और नियर फ्लड वाटर। ईटिंग फ्रेशली कुक फूड एंड ड्राई फ्रूट। अर्थात हिंदी में कह रहा है जो बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए घर छोड़ने से पहले। तो ये तो पहले हो गया, परिवार को ये भी पहले हो गया। बाढ़ के पानी या उसके समीप नहीं खेलना चाहिए। और ताज़ा पका हुआ खाना या सूखे मेवे खाना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी और डी दोनों हो ऑप्शन मतलब ये नहीं करना चाहिए। कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए? तो बाढ़ के पानी या उसके समीप नहीं खेलना चाहिए। ये तो आप यूज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सी नहीं करना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? दिए गए कथन पर आधारित उचित विकल्प के रेडियो, टेलीविज़न और नवीनतम समाचार बुलेटिन और बाढ़ चेतावनियों को सुनना। बीमारी की अवस्था में मेडिकल सहायता। परिवार की सहायता और पशुओं के साथ सुरक्षित स्थान जैसे सहायता कैंप, ऊंचाई वाले स्थानों में चले जाना। गिरे हुए बिजली तार से खेलना। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इसका सही है। ये था इस हफ्ते का CBE वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।